हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की साइंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमारी नेक्स्ट डे है। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषाक्त लेकिन जहर ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम है ब्लू विट्रल, हंसी गैस, ताप गैस, मार्च गैस। मीथेन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस। व्हाट इज द कॉमन नेम? ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो है आपका मार्स गैस। ऑप्शन नंबर डी आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी। मीथेन का जैसा कि आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि क्या होता है, हाइड्रोकार्बन है और CH4, ठीक है। सी और इसके साथ क्या जुड़े होते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये दलदल से भारी मात्रा में निकलती है। दलदल होता है ना, उससे बहुत भारी मात्रा में निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अमाउंट में हमें वहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन है। इसकी खोज की थी 1776 में एलेक्सेंड्रो वोल्टा ने, ठीक है, एलेक्सेंड्रो वोल्टा ने। ओके, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि CNG में ये प्रमुख रूप से बायोगैस और CNG में पाई जाती है, ठीक है। और जो धान की खेती होती है उसमें मीथेन का उत्सर्जन सबसे बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। किसकी खेती में? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, नोट कर लीजिएगा, धान की खेती में, ठीक है। बाकी बचा ब्लू विटल। ब्लू विटल हम किसको कहते हैं? CuSO4 कॉपर सल्फेट को कहते हैं। हंसने वाली गैस, लाफिंग गैस, आप लोग को पता है, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड। हीटिंग गैस Hg पारा को बोलते हैं। और मार्स गैस आपको मैंने बता दी है, CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कीट मछली को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल पेस्ट फिश? ठीक है, पेस्ट फिश को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मांस विनाशी, अंडानाशी, शाकनाशी, मत्स्यनाशी, ठीक है। प्रिडेक्सीसाइड्स, ओविसाइड्स, हर्बिसाइड्स या फिर पिसिपिसाइड्स। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मत्स्यनाशी, पिसिसिसाइड्स, मत्स्यनाशी, ठीक है। जो मत्स्यनाशी होता है वो एक क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, और ये मछलियों के लिए जहरीला होता है, जिससे कि जैसे मछली जो होती है, मछली जो ये मत्स्यनाशी यानी मछली नाशकों का जो प्रयोग है वो पानी में मिला दिया जाता है और पानी के माध्यम से शरीर में जाता है मछली के, जिससे कि क्या होता है, मछली को हार्म होता है। मतलब ये बेसिकली कहाँ यूज़ किया जाता है अगर मछली को हार्म होता है, तो एक एक विशेष प्रकार की मछली को प्रजनन कराने के लिए। मतलब कि एक विशेष प्रकार की मछली को जब हमें बढ़ाना होता है तो हम बाकी मछलियों को ख़त्म कर देते हैं, बाकी मछली की प्रजातियों को ख़त्म कर देते हैं, उस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? Which of the following is used removing permanent hardness of water? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, नींबू, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो जो आपका ये वॉशिंग सोडा है, आंसर नंबर डी, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग क्या किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। बेसिकली पानी में जो कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और नाइट्रस और सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक है। और जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो पानी क्या होता है, अवशेषित नहीं होती, ये सब जो मिलावट है, ये सब जो कठोरताएं हैं, ये दूर नहीं होती हैं, इसीलिए इसमें वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और वॉशिंग सोडा को बेसिकली और क्या क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम
कार्बोनेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो एक के ऑप्शन बोल देती हूँ, दोनों एक ही हैं, 2mgSO4.7H2O, 2CaSO4.H2O, 2mgSO4.H2O, 2CaSO4.H2O। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है 2CaSO4.H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्लूमिंग एजेंट के रूप में और प्रज्वलन करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड्स और फ्यूमिंग एजेंट फॉर केयरलेस एंड एज एन इनिगेशन एजेंट इन अ फ्लेयर्स, ठीक है। सो क्या है, एथेनोइक एसिड, मैग्नीशियम डाइसल्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो किसका प्रयोग किया जाता है, आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आंसर इज योर सी। ओके ओके। और जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड होता है, ये होता क्या है, एक कृंतकनाशक होता है, कीटनाशक होता है, और धूमक के रूप में संग्रहित अनाजों के अनाज के लिए किया जाता है। मतलब जब जैसे इस छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनको मारने के लिए अनाजों में डाल दिया जाता है, जिनको हम स्टोर करके रखते हैं उसमें डाल दिया जाता है, तो वो उससे बच जाते हैं, अनाज जो है वो बच जाते हैं जैसे। और इसकी जो गोलियां होती हैं, इसको गेहूं की गोलियां भी कहा जाता है। जनरली घरों में जिनके वहाँ गेहूं का स्टोर करते हैं जो लोग, वो लोग डालते हैं गेहूं की गोलियां, इसको बोलते ही यही है, मतलब इसका नाम ही इसी से ऐसी फेमस है, गेहूं की गोलियां, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लवण का रासायनिक नाम है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द सॉल्ट फाउंड इन एबेंडेंटली इन अ सी वाटर। क्या है, सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। NaCl आपको पता ही होगा, NaCl का जो मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है NaCl, ठीक है। आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो सोडियम क्लोराइड होता है अपने आयनों में पानी में घुल जाता है, ठीक है। जो सोडियम और क्लोराइड मिलकर समुद्र में घुले हुए सभी आयनों का लगभग 85% हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। 85% लगभग सोडियम क्लोराइड का ही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है, पारा, सूखा कागज, ग्लास या फिर इबोनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंसुलेटर, मर्क्यूरी, ड्राई पेपर, ग्लास या इबोनाइट, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है क्या बोला उसने, इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। इंसुलेटर होते क्या है बेसिकली, जो कि है इंसुलेटर क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। सो पारा जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन नहीं करता है, कंडक्शन नहीं करता है। सो मरकरी इज योर करेक्ट आंसर, मरकरी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रसायनों में से परंपरागत बैटरी में कौन सा रसायन काम में आता है। अ ट्रेडिशनल बैटरी कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। ऑप्शन हैं आपके, एथिलीन ग्लाइकोल, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एथेनॉल। एथिलीन ग्लाइकोल, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और एथेनॉल, ठीक है। तो इनमें से हमसे पूछा है कि जो ट्रेडिशनल बैटरीज होती हैं, मतलब कि जो परंपरागत बैटरी होती हैं, उसमें इनमें से कौन सा है जो काम नहीं आता है, ठीक है। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सल्फ्यूरिक एसिड।
काम में आता है, सॉरी, तो बी काम में आता है। क्या कौन सा आता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं हम? H2SO4। और इसका प्रयोग जो है वो किस में किया, मतलब क्या किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है, किसके रूप में किया जाता है इसका प्रयोग? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट इसका प्रयोग किया जाता है। और कितना परसेंट होता है? 30 to 50%। कितना परसेंट होता है? 30 to 50% इन वाटर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड एज अ वाइट पिगमेंट इन अ प्रोड्यूस्ड सच एज अ टूथपेस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ विच मटेरियल? आपके ऑप्शन है फ्लोराइड, इलिमनाइट, सिलिका, माइका। फ्लोराइड, इलिमनाइट, सिलिका, माइका। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? इलिमनाइट, ऑप्शन नंबर बी। और जो इलिमेंटाइट खनिज होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? किससे होते हैं? सिंथेटिक TiO2 यानी कि टाइटेनियम ऑक्साइड, सिंथेटिक टाइटेनियम ऑक्साइड से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद रसायन क्या है? डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद रसायन क्या है? व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन अ डिटर्जेंट पाउडर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम एल्काइल सल्फेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम एल्काइल। ठीक है, सल्फेट भी है इसके आगे। सो जो आपका जो करेक्ट बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्या बोलते हैं? सोडा ऐश भी बोलते हैं। ठीक है, सोडा ऐश भी बोलते हैं। और जो सोडियम कार्बोनेट है वो एक क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है जो बड़े प्राकृतिक निक्षेपों और खानों से पाया जाता है। ठीक है, इसका सामान्य नाम वॉशिंग सोडा होता है, ये भी आप सबको पता है। और इसे क्या होता है? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस द्वारा निर्मित किया जाता है। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस होती है, उससे निर्मित किया जाता है। ठीक है, ओके। जो हमारा नेक्स्ट, अच्छा इसके ये भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है फॉर्मूला? HCl। सोडियम कार्बोनेट का मैंने बताया आपको, Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। और जो सोडियम एल्काइल सल्फेट बोला है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। CnHn+1OSO2ONa। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक रंग एजेंट आहार पूरक, सॉस, सूप और शोरबा, बेकरी, डेयरी प्रोडक्ट और तेल, समुद्री भोजन, मसालों, सांस फ्रेशर, मिठाई, सांस फ्रेशर माउथ फ्रेशनर है, मिठाई, सुविधा वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की उपयोगिता में उपयोग किया जाता है? Which of the following artificial coloring agent is used in a dietary supplement, sauces, soups and brothers, bakery, dairy fats and oil, seafoods, condiment, breath freshener, dessert and ब्रीवरेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या प्रयोग किया जाता है आपका? आपके ऑप्शंस जो हैं वो हैं एसिड फुक्सिन, ऑरेंजी, तेल लाओ, क्विनेलिन येलो। एसिड फुक्सिन, ऑरेंजी, ऑयल रेड ओ और क्विनेलिन येलो। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्विनोलिन येलो। ओके, ऑप्शन नंबर डी, आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मागति की
तापमान की SI यूनिट है, ठीक है, ऊष्मागतिकी तापमान की SI यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ SI यूनिट ऑफ thermodynamics temperature? Answer is radian, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Radian, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. So the correct answer is Kelvin. Answer is C, Kelvin. ठीक है, अब केल्विन आपको पता ही है, बेसिकली जो अधिकांश जो हिस्से होते हैं तापमान मापने के लिए उसमें सेल्सियस प्रयोग किया जाता है या फ़ारेनहाइट प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो ऊष्मागतिकी तापमान की SI यूनिट है वो हमारी केल्विन है, ठीक है। और रेडियन आपको पता है कि जो हम एंगल निकालते हैं उसका होता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज नोन एज अ ड्राई आइस? ऑप्शन हैं आपके नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, CO2। ओके, CO2 आंसर इज बी, ठीक है। सूखी बर्फ को हम CO2 के नाम से भी जानते हैं। इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें क्या है, गर्म करने पर यह द्रव में नहीं पिघलता है, इसके बजाय सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वपातन। आपको पता भी होगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल थर्मामीटर को केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह 35 डिग्री सेल्सियस से सीमा प्रदर्शित करता है, और कहाँ तक की, मतलब 35 से स्टार्ट होता है बट कहाँ तक की सीमा प्रदर्शित करता है? 35 से कहाँ तक, ये पूछा गया आपको। Since the clinical thermometer is designed to measure the temperature of the human body only, it displayed the range of 35 centimeter, 46, 48, 44 या फिर 42। तो आपका आंसर है 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज को ये मेजर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड इज अ केमिकल नेम ऑफ, ठीक है, किसका केमिकल नेम है? पहला है हंसी गैस, बी मच्छर विक्षरक, आंसू गैस, अग्निशामक, लाफिंग गैस, मॉस्किटो रिपेलेंट, टीयर गैस या फायर एक्सटिंग्विशर। सो जो नाइट्रस ऑक्साइड है, मैंने बहुत बार ये चीज बता भी दी है, किसको बोलते हैं हम? ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके आज की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्वेश्चंस पसंद भी आए होंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने की भी पूरी कोशिश करते हैं। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और ऐसे ही अपनी तैयारी को मजबूत रखें, पढ़ते रहिए और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।